श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम हनुमान जी के हनुमान चालीसा का 12वां भाग को कहने के लिए जा रहे हैं, जिसमें चौपाई ही है। आप सज्जनों सुनो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। हनुमान चालीसा की 11वीं चौपाई 12वां भाग हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। हे सज्जनों, आप यहाँ ध्यान लगा करके आप सुनिए। लाय सजीवन लखन जियाए शेर रघुबीर हरष और लाए। हनुमान चालीसा के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि संजीवनी द्रोणागिर पर्वत से ला करके लक्ष्मण जी के यानी प्राण ते वापस किए। आप कहते हैं जब विष्णु भगवान ने है रामावतार में अयोध्या में श्री दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। माता पिता के आज्ञानुसार आदेशानुसार 14 वर्ष के लिए वन गमन किया, जिसमें श्री राम लक्ष्मण मैया सीता जी तीनों गए हुए थे। मैया सीता का हरण पंचवटी पर से रावण ने किया और लंका में युद्ध हुआ। वीर घातनी शक्ति का प्रयोग रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर किया, जिससे शेष अवतार लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के युद्ध क्षेत्र में गिर गए। तब रामादल में हाहाकार मच गया और अब क्या किया जाए। विभीषण के बताए अनुसार राजवैद्य सुखेन यानी लंका में रहता है, उसको लाने की बात हुई तो उसको कौन लाएगा। तब हनुमान जी सुखेन को उसके भवन के सहित उठा करके रामादल में ले आए और विभीषण और श्री राम के कहने पर सुखेन ने मना कर दिया कि आप रावण के शत्रु हैं, मेरे राजा के शत्रु हैं, इस बारे में तुम्हारी मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों? मेरे को राजद्रोह का अपमान होगा और राजद्रोह लगेगा, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तब तो रामचंद्र भगवान ने रावण की ऐसे कहा कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, राजद्रोह का यानी भागी नहीं बन सकता। इस पर श्री राम जी ने सुखेन वैद्य को समझाया और कहा कि वैद्य का पहला धर्म है रोगी को देखना, उचित परामर्श देना, पक्ष विपक्ष शत्रु व मित्र के भाव को मन में नहीं लाना। इस प्रकार वैद्य कहा धर्म तो केवल रोगी को ही ठीक करना होता है। तब सुखेन राम के परामर्श की सराहना करते हुए और लक्ष्मण जी की नाड़ी पकड़ करके देख करके और कहा कि लक्ष्मण जी का बचना मुश्किल है, क्योंकि सूर्योदय से पहले हिमालय पहाड़ से द्रोणागिर पर्वत से मृत संजीवनी जो यानी मरे हुए को जिंदे कर दे, वह संजीवनी आपको लानी होगी और उसको सूर्योदय से पहले लाना अत्यंत आवश्यक होगा, और नहीं तो लक्ष्मण भैया के प्राण ते नहीं बचेंगे, क्योंकि द्रोणागिर पर्वत यहाँ से बहुत दूर है। संजीवनी आ ही नहीं सकती है, लक्ष्मण जीवित नहीं हो सकते हैं। समस्त रामादल में इस प्रकार की बात सुन करके
शोक की लहरें ते दौड़ गई और मर्यादा परसोत्तम राम को रोते देख करके हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपका भक्त हनुमान किस काम आएगा? मैं पवन पुत्र हनुमान संजीवनी ला करके आपको दूंगा। और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए चल देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, जे में अमोघ जे में अमोघ रघुपति करबाना, ताई बातें चले ओ हनुमाना। यह चौपाई रामायण में सुंदर कांड की है। जब मैया सीता जी की खोज करने के लिए लंका में हनुमान जी चले थे, लेकिन यहाँ इस चौपाई से हनुमान जी का वेग बताया जा रहा है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए कैसे चले। जैसे राम के तरकस में से अमोघ बाण यानी निकल करके जाता है, उसी प्रकार से हनुमान जी और संजीवनी बूटी लेने के लिए ते चले। जय सिया राम। और वो चले तो जिमें अमोघ जिमें अमोघ रघुपति करबाना, ये बातें चले ओ हनुमान। और रास्ते में हनुमान जी को जैसे ही संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो रास्ते में हनुमान जी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। रावण के दूत कालनेम से युद्ध किया और मगरी को तालाब में पकड़ करके पछाड़ दिया और हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत पर पहुंच गए। और हनुमान जी ही द्रोणागिर पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन वहां संजीवनी बूटी नहीं मिली। और वहां पहाड़ियों में, द्रोणागिर की पहाड़ियों में हनुमान जी बूटी को देखते हुए और घूम रहे थे। तब उन्होंने विशालकाय शरीर धारण कर लिया, फिर भी यानी वहां बूटी नहीं मिली। मीडिया के अनुसार उनकी जो खोज की है, वहां जाकर के एक द्रोणागिर गांव है, वहां एक वृद्धा से हनुमान जी ने पूछा। उसके बताए अनुसार और हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत पर जहां संजीवनी वास करती हैं वहां पहुंचे। आज भी वहां के लोग हनुमान जी को आप पूजा नहीं की जाती है द्रोणागिर गांव में, क्योंकि हनुमान जी उस पहाड़ को उखाड़ करके ले आए थे जिस पर संजीवनी थी। और वहां जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे तो सभी जड़ी बूटियां, सभी संजीवनी यानी प्रकाशमान हो रही थीं, प्रकाश हो रहा था। और उनको रखाने के लिए देवताओं के द्वारा यक्ष गंधर्वों का यानी पैरा लगा हुआ था। तो सभी जड़ी बूटियां जैसे ही हनुमान जी पर्वत पे पहुंचे तो सभी अदृश्यमान हो गईं। और हनुमान जी ने तब यानी अपना यक्ष गंधर्वों से कहा कि राम हित के लिए यानी मैं ले जा रहा हूँ। छोटे भैया लक्ष्मण को यानी शक्ति लगने के कारण वो बेघायल हैं, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। तो सभी यानी बूटी दृश्यमान हो गई। और तब हनुमान जी ने यानी उन बूटी पहचान तो नहीं सके, इसलिए नहीं पहचान सके कि उनको पता नहीं कि कौन सी संजीवनी है, इसलिए उन्होंने पूरे पहाड़ को ही उठा करके वो धारण कर लिया। मैं अपने निजी अनुभव से कहता हूँ, मैं अपने निजी अनुभव से कहता हूँ कि संजीवनी को मैंने देखा है। मेरा नाम चरण सिंह परिहार, श्री देव सिंह परिहार, गांव गढ़ीजापर, ब्लॉक राजाखेड़ा, धौलपुर, राजस्थान। आज से सन 1980 के आसपास की बात है। गांव गढ़ीजापर जो चम्बिल के
नदी के किनारे बसा हुआ है। जब चंबल नदी में बहुत ही यानी भयंकर बाढ़ आई तो समस्त गांव के लोग उसमें से लकड़ियां जलाने के लिए पकड़ते हैं। और तो गांव के शिवनारायण सनोप श्री दीवान सिंह परिहार गांव गड़ीजापुर में भी उनकी लकड़ी बहुत यानी पकड़कर ढेर लगा दिया। जब शाम को रात के 10 बजे आसपास उस लकड़ियों के ढेर में वह एक लकड़ी ऐसे प्रकाशमान हो रही थी जैसे ट्यूबलाइट जल रही हो। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उस लकड़ी को निकाला गया तो देखा कि लकड़ी बहुत यानी प्रकाशमान हो रही थी। अगर आप उस लकड़ी को देखना चाहते हैं, आप सबको यानी प्रत्यक्ष में देखना चाहते हो तो मेरा फ़ोन नंबर है 9785847533। इस फ़ोन पे आप फ़ोन करके मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं और जो शिवनारायण है उसको हम दिखा भी सकते हैं। तो मैं जानता हूँ कि इतनी प्रकाशमान थी संजीवनी के हनुमान जी न पहचान सके, सभी यानी संजीवनी के समान चमक रही थी। तो उस पर्वत को उखाड़ करके और उन्होंने अपने धारण कर लिया और लेकर के चले। जैसे ही हनुमान जी अयोध्या पर आए तो भरत जी के बाण से और घायल होकर के और पृथ्वी पर गिर पड़े। और सुबह होते होते और 4 बजे के आसपास मृत संजीवनी लेकर के सुखेन जी को हनुमान जी ने दे दी। तो इसमें कहा है कि लाए सजीवन लखन जिहाए और आदि चौपाई श्री रघुवीर हरस उर लाहे। और हनुमान जी ने यानी उनको संजीवनी दी और संजीवनी दे करके 4 बजे और वैद्य सुखेन ने और घोंट करके लक्ष्मण जी को पिलाई और जिससे लक्ष्मण जी हर्षान्वित होकर के और खड़े हो गए और भैया राम जी से मिले और हनुमान जी से मिले, विभीषण से मिले, सबसे यानी मिले। तो क्या है, हनुमान जी एक ऐसे परम योद्धा थे जो असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। ना कोई रामादल में ऐसा कोई वीर नहीं था जो हनुमान जी के समान ऐसे काम कर सकते हैं। तभी तो कहा है उन्होंने, हनुमान जी परम सुजान है, कृतज्ञ महावीर है, महाबलवान है और राम जी के असंभव कार्य को भी यानी संभव किया। और रामादल में जैसे ही मृत संजीवनी लेकर के आए तो खुशी की लहर ते दौड़ गई और राम का कार्य था वो पूर्ण किया। जय श्री राम, जय श्री राम। आदि चौपाई है कि श्री रघुवीर हरस उर लाए हैं। रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को कितनी बार अपने हृदय से लगाया। तुलसीदास जी कहते हैं, जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी द्रोणागिरि पर्वत पर गए तो आधी रात बीत जाने पर हनुमान जी नहीं आए तो रामचंद्र भगवान ने छोटे भैया लक्ष्मण जी की लाश को लेकर के अपने हृदय से लगा लिया और रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, हर धरा हर धरात गई कपे नहीं आयो राम उठाए अनुज और लायो। और भैया लक्ष्मण को गोदी में लेकर के रामचंद्र भगवान विलाप करते हैं और कह रहे हैं, सुत बेतना रे भवन पारे बारा होए जाहे जग बारा बारा। और रामचंद्र भगवान कहने लगे, संसार में पुत्र
पुत्र प्राप्त हो सकता है, धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है और नारी प्राप्त हो सकती है, भवन मिल सकता है, परिवार मिल सकता है और होए जाए जग बारह बारह, संसार में बार बार मिल सकते हैं, लेकिन भैया जैसी चीज है ऐसी है कि वो कभी नहीं मिल सकता है। तब तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ गए और उनको देख करके रामचंद्र भगवान हर्षानंद में हो गए। और तुलसीदास जी कहते हैं, हर से राम बेटे हनुमाना, आते कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षानंद में होकर के रामचंद्र भगवान खड़े हो गए और हनुमान जी से मिले और अपने को कृतज्ञ समझ करके और कहने लगे। तो हनुमान जी से यहाँ मिले। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। और रघुवंश में वीर शिरोमणि राम जी ने हनुमान जी को अपने परम पवित्र हृदय से लगा लिया और कहा कि तुम यानी मेरे छोटे भाई भरत के समान है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो वहाँ मिले। जब रामचंद्र भगवान पहली बार हनुमान जी से मिले तब हनुमान जी पहचान करके भगवान के चरणों में गिरे। तब यानी तुलसीदास जी कहते हैं, तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींचे जुड़ावा। और तब यानी रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और तीसरी बार यानी लगाया कब? सोने कप जिया मानस जनऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे भैया हनुमान जी सुनो, आप अपने मन में गलानी मत लाना, मन को छोटा मत करना, तुम मुझे लक्ष्मण भैया के समान प्रिय हो। और कहा है कि तुम प्रिय भरत सम भाई और भरत भैया के समान यानी प्रिय हैं। रामचंद्र भगवान ने 3 बार अपने हृदय से हनुमान जी को लगाया। जय सिया राम, जय सिया राम। और हे भैया इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, क्यों ये हनुमान चालीसा के 40 भाग तुम्हारे पास आते रहेंगे। कमेंट में आप लिखना जय श्री राम।